हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती सब अच्छे होंगे। अभी बस मैं नहा धो के आई हूँ। अब मैं उठाती हूँ ज्ञानों को स्कूल भेजने। सुबह बज रहे अभी 6 बज रहे हैं। अभी ज्ञानू खड़ी हो जा। ज्ञानेश्वरी, स्कूल नहीं जाना बेटा? खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। स्कूल नहीं जाना? जल्दी खड़े हो जाओ। ज्ञानों को भी मैं नहला धुला के ले आई थी। उसके मैंने क्रीम पाउडर लगाया। मैं यूनिफॉर्म पहना रही हूँ। यूनिफॉर्म पहना के इसकी चोटी वोटी करूँगी। और उसके बाद में ये दूध नहीं पीती, कभी कभी दूध पीती है। अगर बनाना होगा तो ये बनाना ही खा के जाती है। अब इसे टाइम देखना तो आएगा नहीं, पर घड़ी भी पहननी है टशन के मारे। फिर घड़ी वड़ी पहनी, अब चोटी करवा रही है। 2 चोटी करने के बाद फिर इसको अभी भी नींद में हो रही है, वो बासियाँ ले रही है कि नींद आ रही है। पर मैंने कहा अब नहा लिया, कोई बात नहीं है, फटाफट से चोटी करूँगी। फिर इसकी चोटी करने के बाद इसको कट करके बनाना दूँगी। फिर मैं गाय की रोटी बनाऊँगी, कोई की रोटी बनाऊँगी, फिर भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद फिर मैं इसके लिए फिर इसके लिए पराठा और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। वैसे सूखे आलू जो जीरा आलू होते हैं वो लेके जाती है और पराठा लेके जाती है। और कुछ भी दो तो ये खा के नहीं आती है, सब वापस ले आती है। इसलिए मैं ज़्यादातर इसको जीरा आलू और पराठा बना के ही देती हूँ, जो कि बच्चा खाया है, भूखा ना रहे। और फ्रूट्स में जो फ्रूट्स होते हैं वो दे देती हूँ, बनाना दे देती हूँ या कुछ भी दे देती हूँ। अब इसकी रबड़ ना बार बार टूटी जा रही थी, तो कहती मम्मी बार बार टूट रही है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं दूसरी रबड़ ले आती हूँ। फिर मैंने इसकी चोटी करी। अभी अपनी वॉच को हिलाएगी डुलाएगी। इस हाथ में इसके चोट लग रही थी ना, तो कह रही थी दूसरे हाथ में पहनाओ। मैंने कहा ठीक है अभी पहनाती हूँ, पहले तो शांति से चोटी करवा ले। बाल छोटे छोटे हैं और 2 चोटी होती हैं, 2 चोटी के बिना ये जाती नहीं है। 2 चोटी बनाओ, क्योंकि इसकी मैम कहती है कि 2 चोटी में क्यूट लगती है, तो 2 चोटी बना के आया करो। अब 2 चोटी में ही जाती है, 1 चोटी करने की जाती नहीं है। और 2 चोटी बनाने में ना इतनी दिक्कत हो जाती है कि बाल हैं बहुत छोटे छोटे, इसलिए। और अब ठंड भी हो गई है, अब तो बाल ज़्यादा बड़े करूँगी भी नहीं इसके। अब मैं आ गई थी किचन में मैंने देखा, पहले थोड़ा सा समेटा, फिर मैं इसके लिए बनाना कट करूँगी, क्योंकि दूध पिएगी नहीं। आज कह रही थी बनाना खाऊंगी। जिस दिन बनाना खाती है बनाना खा लेती है, नहीं तो दूध दे देती हूँ। मैं ज़्यादातर दूध ही देती हूँ। फिर दूध पिला के अब इसको बनाना दे रही हूँ। दूध भी जब पीती है जब पापा होते हैं उसके सामने, नहीं तो दूध भी नहीं पीती है। अब मैं आ गई थी किचन को थोड़ा मैंने समेटा। उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। पहले तो मैंने आटा वाटा मैंने गूँध लिया था। मैं 6 साढ़े 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। 5:30 बजे उठ के थोड़ा सा वॉक करती हूँ। 6 बजे तक नहा धो के फिर मैं आटा गूँध के फिर मैं गाय की, और अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो कोई की रोटी भी बनाते हैं, तो वो बना के फिर मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। फिर मैं जीरा आलू बनाती हूँ। फिर हम इसको तैयार वैयार करके फिर इसको लेके जाते हैं स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं मंदिर से आता है फिर मैं बनाती हूँ सबका नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, है ना, क्योंकि फिर आलू के पराठे बनाए थे। फिर मैंने इसलिए आटा इतना ही गूँध लेती हूँ कि भोग भी लग जाएगा भगवान जी को और खाना भी बन जाएगा। दोपहर का फिर मैं बाद में बनाती हूँ। मैंने कहा पहले सुबह का हो जाए दोपहर का, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड दोपहर में आते नहीं हैं, वो रात में ही आते हैं सीधा। तो फिर शाम को ही मैं खाना कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो कि काम आ जाए। अब ये देखिए मैंने बना दी है रोटी। इसका टाइम टेबल सेट कर रही थी कि कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है इसको। अब बुक्स रखूँगी, फिर इसका लंच वंच रख के फिर इसको छोड़ के आएंगे। उसके बाद फिर हम आ गए थे मंदिर से ज्ञाना को छोड़ के। तब मम्मी भी मंदिर गई थी, मम्मी भी मंदिर से आ गई थी। अब भगवान जी को स्नान कराएंगी और उनकी पूजा करेंगी। स्कूल छोड़ आए थे, पूजा पाठ हो गई थी, नाश्ता भी हो गया था। फिर मैंने कहा चलो अब करते हैं डस्टिंग का, समेटने का
घर जो फैला होता है। फिर मैं पहले बेड पे जितनी भी चादरें रखी थी वो सब तय लगा के रखूँगी, चादर वदर झाड़ी। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, ये सब काम। ये क्या क्या है मम्मी साग में? मम्मी ने साग कट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से 4-5 पानी से वॉश करा। उसके बाद मैंने इसको चढ़ाया था, क्योंकि साग में इतनी मिट्टी होती है, बहुत मिट्टी होती है, जितनी बार धो मिट्टी निकलती ही रहती है। तो मैंने 4-5 बार इसको अच्छी तरह से धोया। उसके बाद मैंने इसको चढ़ाया। धोने के बाद तो कितना सारा तो गिर भी जाता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा तो गिर भी जाता है ना। अब मैंने सारा साग धो के फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल के चढ़ाऊँगी, और उसके बाद हम इसको छोंक बनाएंगे। उससे रई से तो मेरे से होता नहीं है, तो मैं हैंड ब्लेंडर से ही इसको कर देती हूँ, 2 बार घुमा देती हूँ, बस इतना सही है, फिर सही हो जाता है। उसे करने की ज़रूरत नहीं है कि हैंड ब्लेंडर से ही करना चाहिए, उसे रई से ही करो। रई से नहीं होती तो फिर मैं तो हैंड ब्लेंडर से कर देती हूँ, क्योंकि रई से लगता है बहुत टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा साग उबल गया था, मैंने रई से कर दिया था इसको। अब मैंने इसमें मक्के का आटा डाल के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी मंदी मंदी गैस पे, क्योंकि बहुत देर तक बनेगा, 1-1.5 घंटा तो इसको लगता है ये बॉयल होने में। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में टमाटर कट करने। ज्ञाना स्कूल से आ गई थी, उसके बाद ये भी लग गई थी मैडम जी कि मैं भी काम करूँगी, मैं भी काम करूँगी। मैंने कहा तो साइड में खड़ी हो जा। तो कह रही ये वाला टमाटर काटो, ये वाला टमाटर काटो। फिर मैं वही सब करने लगे, टमाटर कट करा। फिर कह रही मैं हेल्प करवाऊँगी मम्मी की। मैंने कहा क्या हेल्प करवाएगी, जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, जब तो करते नहीं है, बचपन में ये भी करवा दे वो भी करवा दे। फिर मैंने कहा चल ठीक है, तो खड़ी हो जाओ, कोई बात नहीं, स्कूल से अभी आई है। फिर मैं अब इसको छोंक बनाऊँगी और मैं साग को चढ़ा दूँगी। साग में मैंने, क्योंकि हरी मिर्च अदरक मैंने पहले बॉईल करते टाइम ही डाल दी थी, तो अब मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं अब टमाटर और अदरक डालूंगी, अदरक जरूर डालूंगी, और हींग डालूंगी, क्योंकि अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें साग के अंदर। और हमारे में क्या करते हैं, टमाटर भी मम्मी कम डलवाती हैं कि कम डालो, और ब्लेंड मिक्स में पीस के नहीं ऐसे ही डलवाती हैं। ये देखिए टमाटर भी कम डले थे, पर अच्छा बना था साग, सबको अच्छा लगा था। जितना भी लिया हो साग थोड़ा सा ही हो जाता है बॉयल होके। अब मेरे हस्बैंड कहते रहते 2-3 किलो लेके आऊँगा तब बनाइयो। यह है मक्के की रोटी, सरसों का साग और सैलेड। ये हम लगा रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को भोग। दोपहर का खाना मेरा हो गया था। उसके बाद मैं लग गई थी प्रेस करने। मैंने कहा प्रेस भी कर दूं, क्योंकि साथ के साथ प्रेस हो जाती है तो हो जाती है, वरना कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं। तो फिर मैं प्रेस करने बैठ गई। कपड़े क्योंकि मुझे आज धोने भी थे, फिर डबल हो जाते हैं कि पहले के कपड़े भी और अब जो धोऊंगी वो वाले कपड़े भी। तो मैंने कहा पहले प्रेस करके भी रख देती हूँ। ज्ञाना सो रही थी, इतने साइड बाई साइड मैंने प्रेस कर दी। और फिर मैं खाना वाना खा खू के प्रेस करके फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद क्योंकि फिर लेके भी आना होता है ज्ञाना को, फिर मैं सोचती हूँ पैदल ही चले जाएं, वॉक होती नहीं है तो पैदल चले जाती हूँ, पैदल आ जाती हूँ टाइम, इसलिए थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब प्रेस व्रेस करके थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ज़रूर बताना कि मक्के की रोटी सरसों का साग किसको किसको अच्छा लगता है, और मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस का फेवरेट है। अब ठंड आ गई है, अब तो सबके घर में यही बनेगा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, और इसकी कौन सा आटा होता है वो वाला, मेरे ख्याल से बाजरे की रोटी भी बनती है, पर वो मुझे पसंद नहीं है। मक्के की तो मैं फिर भी आधी एक खा लेती हूँ, पर बाजरे की तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। आप देखिए फ्रेंड्स मेरी प्रेस भी हो गई है। अब वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब ज्ञाना जी को थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी। कल क्या है ज्ञाना आपका? पेपर। किसने बताया पेपर है? हैं? मैंने तो नहीं बताया। हाँ किसने बताया कल पेपर है? अच्छा चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको पढ़ाती हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।